बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के मालदा डिस्ट्रिक्ट में वहां की जनता ने चुनाव आयोग द्वारा अपॉइंट नियुक्त 7 न्यायिक अधिकारियों को, 7 ऑब्जर्वर को, आक्रोशित जनता ने उन्हें बंधक बना लिया। जब उनसे पूछा गया कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, क्यों बंधक बनाया, तो उनका कहना यह था कि जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं उन्होंने हमारा SIR में नाम काट दिया है, और साथ ही साथ जब हम उनसे कोई कंप्लेन कर रहे हैं और हम पूछ रहे हैं क्यों काटा गया, कि कौन से डॉक्यूमेंट की कमी है, तो उसके बारे में हमें बता नहीं रही, हमसे मिल ले रहे। तो इन सब को लेकर वो आक्रोशित हो गए और उनको बंधक बना लिया। तो अब दूसरा बात मेरा ये कहना है कि इन न्यायिक अधिकारियों को निर्वाचन आयोग ने क्यों नहीं किया। न्यायिक अधिकारी तो आमतौर में जो जज होते हैं वो जनता के सामने तो जाते नहीं है। वहां पे जो नियुक्ति करना था वो ब्यूरोक्रेट्स के व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं ना। तो ब्यूरोक्रेट्स के व्यक्ति क्या होता है, तो वो डील कर लेता है, जनता के समक्ष जाता है, डील कर लेता है ना, तो मामला आगे भी नहीं बढ़ता। और दूसरी बात ये कि बाद में इनको खैर छुड़ा लिया गया, जो जिनको बंदा चुनाव आयोग के अधिकारियों को बाद में पुलिस प्रशासन द्वारा छुड़ा लिया गया, उनको रिहा करवा लिया गया। लेकिन यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मैं इस मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहता हूं। लेकिन बाद में उन्होंने फिर यह भी कह दिया, ममता बनर्जी के वकील को एकदम तल्ख अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कड़े शब्दों में उन्होंने ये कहा कि आपके राज्य में सभी लोग राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं और आपका राज्य सबसे ज्यादा ध्रुवीकृत राज्य यानी पोलराइज्ड राज्य है। ये बात उन्होंने क्यों कह दी, ये नहीं समझ में आया ना, क्योंकि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट के जज है, क्योंकि इनकी बातों को लोग सुनते हैं। अब मैंने भी सुना, तो ये मैंने नहीं समझ पाया, क्योंकि यहाँ पर दरअसल देखा जाए तो यहाँ पर ममता सरकार की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वहां पे मैं बता दूं जानकारी के लिए, वहां पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, यानी आचार संहिता लागू है। आचार संहिता लागू होने पर जितने भी पावर्स वगैरह हैं सरकार के, वो सारे पावर ट्रांसफर हो जाते हैं चुनाव आयोग के पास। यानी जितने भी अधिकारी हैं, DM है, SP है, DGP है, वो अब सरकार की बात नहीं सुनेंगे, वो किसका बात सुनेंगे, चुनाव आयोग का। मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारी सारी बात किसके सुनेंगे, चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग चाहे तो किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर कर सकता है, तबादला कर सकता है, सारे पावर सेक्रेटरी के ट्रांसफर हो गए चुनाव आयोग के पास। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने उनके वकील को क्यों कही, और जो बंधक बनाया गया, तो इसमें ममता बनर्जी की कोई गलती नहीं, जो कि ममता बनर्जी पे आरोप लग रहा है कि वो क्या कर रही थी, उनको बंधक बन उनकी पुलिस क्या कर रही थी। लेकिन इस समय वो जो पुलिस वगैरह प्रशासन जो है वो इनके अंडर में नहीं है, चुनाव आयोग के अंडर में है। तो इसमें गलती कहीं ना कहीं से चुनाव आयोग की है ना, और चीफ जस्टिस साहब ने ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया, ये मेरे को भी नहीं